बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। बेटा आप लोग कैसे हैं? काफ़ी दिनों के बाद एक नए लेक्चर की तरफ आ रहे हैं जो कि आपके सिलेबस से मुतल्लिक़ है। तो आज एक्सरसाइज 5.4 यूनिट नंबर 5 क्लास 9th मैथ, ये जो मशक है 5.4 5.4 फैक्टर थ्योरम है, मसला तजज़ी है। ये पिछली मशकों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। फैक्टराइजेशन तजज़ी का एक अलहदा ही तरीका है। तो फैक्टर थ्योरम मसला तजज़ी को कैसे हल करना है सवालों के अंदर आपको बताया जाएगा। तो फिर बच्चों चलें, फिर आज हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो कुल इस मशक के जो 8 सवाल हैं उनमें से 5 सवाल किए जाएंगे। इतने काफ़ी हैं। हाँ, तरीका समझ आ जाए, पता चल जाए तो सारे सवाल करना ज़रूरी नहीं है। चलें जी, फिर मशक के शुरू में लिखा हुआ है, मसला तजज़ी की मदद से दर्ज झैल 3 दर्जी कसीर रकमी जुमलों की तजज़ी कीजिए। 3 दर्जी का मतलब ये है कि x की जो मैक्सिमम पावर होगी ना वो 3 होगी, और कसीर रकमी मीन पॉलिनोमियल की तजज़ी करें फैक्टराइज। सवाल नंबर 1 है, पॉलिनोमियल कुछ यूं दे दिया गया है, यानी रकम कुछ यूं दे दी गई है कसीर रकमी, x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस x जमा 2, x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। तो सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल को, इस किसी रकमी को हम p ऑफ x के बराबर रखेंगे। p ऑफ x का मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, x की सूरत में कसीर रकमी इक्वल है x की 3 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x जमा 2। तो हमने सबसे पहले तो फैक्टर ढूंढने हैं ना कि आद कौन कौन से हैं। आखिरी नंबर जो मुस्तकिल नंबर है, कांस्टेंट है, उसको देखेंगे, और जो x की पावर 3 है उसका कोफिशिएंट यानी अद्दी सर देखेंगे। तो यहाँ कांस्टेंट मुस्तकिल मेंबर 2 है और x की पावर 3 का कोफिशिएंट यानी अद्दी सर 1 है, तो 2 एकम 2। तो फिर इस जमा 2 के फैक्टर बनाते हैं। हमने लिख दिया इस किसी रकमी p ऑफ x में मुस्तकिल मिकदार यानी कांस्टेंट 2 है और x की 3 का अद्दी सार मीन कोफिशिएंट 1 है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। तो 2 के हम सारे फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 के तमाम मुमकिन आद प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है। अब इनको बारी बारी पुट करेंगे। जहाँ p ऑफ x यानी पोलिनोमियल फंक्शन की कीमत 0 हो गई, वो तो फैक्टर होगा, जुज़्व ज़रबी होगा, बाकी नहीं होंगे। तो हर एक सवाल के लिए तमाम फैक्टर्स हम हल नहीं करेंगे, कुछ कम करते जाएंगे जी। तो फैक्टर्स कौन से हैं? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस सवाल के अंदर। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो इस पोलिनोमियल के अंदर 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 हमने पुट कर दिया। x की 3 है, a की पावर 3 माइनस 2 है, x की जगह 1 आ गया। आगे माइनस उसी तरह x की जगह 1 और प्लस उसी तरह। इसको मज़ीद हल करें ना, 1 की पावर जितनी मर्जी हो, ये तो 1 ही रहता है। माइनस 2 उसी तरह, 1 की पावर 2 है, ये 1 ही आ गया। फिर माइनस 1 है प्लस 2 है। अब इनको हल करते हैं और देखते हैं आया कि p ऑफ 1 यानी ये जो x की जगह हमने कीमत 1 दर्ज की है ना बेटा, कि 1 आता है या नहीं जी। तो जब x की कीमत 1 के लिए हमने हल किया ना, तो 1 आ गया
-2 इंटू 1 -1 प्लस 2, तो ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, ये तो कट गए। -2 1 था 2 माइनस के 2 और ये प्लस के 2 ये भी कट जाएंगे, तो P ऑफ 1 0 आ गया है। इसका मतलब है जब हमने x की कीमत 1 पुट की है और फिर 1 को दूसरी तरफ ले जाए ना तो ये माइनस हो जाता है। तो x माइनस 1 बराबर 0 किसी रकमी यानी पॉलिनोमियल P ऑफ x का फैक्टर है, जुज़वे ज़रबी है। एक हो गया, इस पे हम निशान लगा देते हैं कि ये हमारा फैक्टर है, ये निशान लगा दिया। अब आगे चलते हैं जी दूसरा फैक्टर ढूंढने के लिए। जब x बराबर -1 तो x की जगह -1 पुट किया जाएगा ऊपर वाले पोलिनोमियल में। P ऑफ -1 -1 की पावर 3 -2 इंटू -1 की पावर 2 बच्चों, माइनस इंटू -1 प्लस 2, -1 की पावर 3 -1 ही हो जाता है। आगे -2 इसी तरह लिखा, -1 है इसकी पावर 2, ये प्लस हो जाता है। आगे माइनस ज़रब माइनस प्लस 1 हो गया और जमा के 2 इसी तरह। ये मनफी का 1 और जमा का 1 आपस में कैंसिल हो गए। आगे फिर -2 ही आ गया, जमा का भी 2 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो P ऑफ -1 भी 0 आ गया, एक और फैक्टर का पता चल गया। तो फिर हम क्या कहेंगे, जब x बराबर -1 के इक्वल था और -1 दूसरी तरफ आए ना तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 किसी रकमी यानी P ऑफ x पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ जो x है का जुज़वे ज़रबी है यानी उसका फैक्टर है। अब हम चूँकि पावर मैक्सिमम 3 है इसलिए बच्चों 3 फैक्टर होंगे, 3 अज्जा बनने हैं, तो हमने तीनों ही मालूम करके फिर इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। तो यहाँ 2 तो हम कर चुके हैं। पहला हमारा फैक्टर आया है x माइनस 1 और दूसरा हमारा फैक्टर आया है x जमा 1। अब तीसरा फैक्टर भी ढूंढते हैं। अच्छा, तो फिर बच्चों तीसरे फैक्टर के लिए हमने x बराबर पहले क्या पुट किया, 2 के। तो P ऑफ 2 बराबर 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर x की जगह 2 पुट कर रहे हैं, 2 की पावर 2 माइनस 2 इसी तरह प्लस 2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना -2 और। तो ये जो 2 की पावर 3 है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो 8 आ गया। आगे -2, आगे 2 की पावर 2 है ना तो 4 हो गया। -2 जमा 2, -2 जमा 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 8 आ गया है। फिर -2 4 द 8 आ गया। 8 में से 8 माइनस करें तो ये भी बच्चों 0 ही आता है ना। तो इस तरह P ऑफ 2 0 हो गया है, इसका मतलब ये फैक्टर भी है। तो जब हमने x बराबर क्या लिखा, x बराबर 2 और यहाँ से 2 जो दूसरी तरफ आएगा ना लेफ्ट साइड पे, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तीसरा फैक्टर भी आ गया। तो किसी रकमी P ऑफ x का ये x माइनस 2 किसी रकमी P ऑफ x का जुज़वे ज़रबी है यानी फैक्टर है। तो फिर हमारा आंसर यानी फैक्टराइजेशन क्या, P ऑफ x बराबर x की 3 था ना, -2x² माइनस x प्लस 2, इसकी फैक्टराइजेशन की। पहला हमारा फैक्टर जिस पे हमने टिक कर दिया था x माइनस 1 है, दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा फैक्टर x माइनस 2 है। तो प्यारे बच्चों यही इसकी फैक्टराइजेशन और तजज़ी है। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, तो बच्चों फिर दूसरा क्वेश्चन बेटा शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ यूँ है, x की 3 माइनस x² माइनस 22x माइनस 40, x की पावर 3 माइनस x की 2 माइनस 22x और माइनस 40। सबसे पहले तो इसको ना P ऑफ x के बराबर लिखते हैं। P ऑफ x पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x की सूरत में किसी रकमी x की 3 माइनस x² माइनस 22x है तो प्लस 40 है। तो इस किसी रकमी में जो कांस्टेंट मेंबर है, मुस्तकिल मेंबर है, वो 40 है यानी प्लस 40 है। तो इधर x की 3 का दिसर 1 है, तो 40 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है। तो इस किसी रकमी P ऑफ x में मुस्तकिल मिकदार 40 है और x की 3 का कोफिशिएंट 1 है। तो फिर 40 के फैक्टर्स लिखते हैं, आद लिखते हैं, +-1 +-2 +-4 +-5 और अगला जो फैक्टर हो सकता है +-8। लेकिन चूंकि 5 8 दा 45 लिख चुके हैं, अब 8 लिखने की ज़रूरत
नहीं है। अब इनमें से बारी बारी एक्स के बराबर पुट करके हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जिस पर पी ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा, वो हमारे फैक्टर्स होंगे और वही हमारी फिर तजज़ी होगी। तो सबसे पहले जब एक्स बराबर 1 के है तो ये एक्स की कीमत 1 हम इस कसीर रकमी में एक्स की जगह दर्ज करते हैं, पुट करते हैं। तो देखें फिर बच्चों, अच्छा फिर हमने पहली कीमत क्या पुट करनी है, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया। तो दूसरी तरफ एक्स की पावर 3 थी, 1 की पावर 3 होगी, माइनस एक्स स्क्वायर था तो एक्स की जगह तो 1 लिखते जा रहे हैं, -22 और एक्स की जगह 1 जमा 40। 1 की पावर 3 1 ही हो गया, 1 की पावर 2 है ये भी 1 ही हो गया, माइनस के 22 हैं जमा के 40 हैं। तो इनको जमा करें तो जमा का 1 और जमा के 40 41 हो गया, मनफी के 21 हैं, मनफी के 21। अब देखते हैं कि ये क्या आता है। अच्छा सॉरी, ये मनफी के 22 और मनफी का 1, मनफी के 23 हैं जमा के 41 बनते हैं, तो प्लस माइनस करें तो 18 आ गया, 18 तो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो फिर हम क्या कहेंगे, ये जो x बराबर 1 पुट किया है ना और इससे बनता है एक, दूसरी तरफ गया x -1 किसी रकमी का फैक्टर नहीं है, जुज़्वे ज़रबी नहीं है, तो इसको फिर इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। दूसरी बार हम फिर पुट करते हैं जी x बराबर -1 के उसी किसी रकमी के अंदर। तो जब x बराबर -1 p ऑफ -1 की पावर 3 माइनस इंटू -1 की पावर 2 -22 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 40, -1 की पावर 3 ना -1 ही हो जाता है। आगे है जी -1 की पावर 2, ये प्लस हो गया, पावर जो 2 है, माइनस ज़र माइनस प्लस। वैसे भी माइनस की पावर इवन नंबर हो ना जुफ्त अदद हो तो वो जमा हो जाता है, 1 रह गया फिर माइनस बाहर वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया, -1 आ जाएगा। आगे माइनस है जी 22 के साथ और अंदर भी माइनस है, ये +22 हो गया +40, तो ये 40 जमा 22 ये 62 और माइनस के 2, तो ये माइनस का 1 और माइनस के 2 और 62, ये तो 60 आता है। 60 तो ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये जो x बराबर -1 और यहाँ से x +1 फैक्टर होगा ना, वो भी किसी रकमी का जुज़्वे ज़रबी नहीं होगा। तो मज़ीद हम भी x की जगह हमने कीमत पुट की 1 और -1 दोनों के लिए, p ऑफ x यानी किसी रकमी ज़ीरो के बराबर नहीं आई, तो दोनों ही फिर ना तो एक फैक्टर है और ना ही -1। आगे फिर जमा नफ़ी 2 जमा नफ़ी 3 को 3 तो है नहीं, जमा नफ़ी 2 है, जमा नफ़ी 4 है, जमा नफ़ी 5 है, इनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा तो बेटा फिर आगे हमने भला क्या लिखा, x बराबर 2, तो ये जो x की जगह है ना पोलिनोमियल के अंदर 2 पुट करते हैं, p ऑफ 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 -22 इंटू 2 प्लस 40, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, -2 की पावर कितनी है, 2 है, ये माइनस का 4 ही आ जाएगा। आगे -22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मनफी का 44 44 प्लस 40, लो जी ये तो बात लगता है बन गई है। प्लस का 8 और प्लस के 40 कितने हो गए, 48 यानी 48 जमा के हो गए, और माइनस के 4 और माइनस के 44 ये भी 48, तो 48 माइनस 48 बच्चों कितने बनते हैं, करो हाँ भला तफरीक, 48 में से 48 तो ज़ीरो नहीं आता, हाँ ज़ीरो आता है, तो ज़ीरो आ गया, तो ये तो बन गया जी फैक्टर। क्या भला पुट किया था हमने, x बराबर 2, तो 2x -2 बनता है ना, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x -2 फिर क्या है, किसी रकमी p ऑफ x का जुज़्वे ज़रबी, यानी x -2 किसके बराबर है, 0 के। अब अगली कीमत जो हम -2 पुट करें ना तो ये नहीं आता, अब सारी तो नहीं ना देखेंगे, -2 पुट करने से x बराबर 2 पुट करने से तो ज़ीरो हो गया ना, -2 पुट करने से ज़ीरो नहीं होता। तो फिर अगले फैक्टर है वो है जमा नफ़ी 4, उसकी तरफ चलते हैं, जमा का 4 पुट करके देखते हैं जी, सारी कीमतें नहीं दर्ज की जा सकती, सवाल बहुत लंबा हो जाता है, बाकी रफ में चेक कर लेते हैं। तो p ऑफ 4 की पावर 3 -4 की पावर 2 है, -22 इंटू 4 है जमा 40 है, तो 4 की पावर 3 4 4 16 16 4 64 हो गया बच्चों।
और 4 की पावर 2 है तो -16, -22 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ये हो जाता है जी, 4 2 8 4 2 -88 और प्लस के 40। अब देखते हैं जमा तफरीक करके। तो जमा के 64 और जमा के 40 104, प्लस के तो 104 हो गए और माइनस के भी 104। लो जी पी यानी 4 पर जब कीमत 4 पुट की है ना एक्स की जगह, तो 104 माइनस एक्स ये 0 हो गया ना। तो कब ऐसा हुआ है, जब x बराबर 4, तो 4 को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या बनता है फिर x-4। तो x-4 किसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है, यानी ये जो x-4 बराबर 0 है। इसका मतलब है 4 भी फैक्टर हो गया है। तो ये दूसरा फैक्टर क्या है, x-4। अब हम फिर देखते हैं आगे, -4 पे भी नहीं हुआ। हाँ जी, -4 पे जब हल करते हैं तो 0 नहीं आता। फिर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए x की जगह हम लिखते हैं जी 5, p ऑफ 5, 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 -22 इंटू 5 प्लस 40। तो 5 की पावर 3 बनता है 125, 105 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25 बच्चों, 25 को फिर 5 से भला ज़रब 2, हाँ 125, और 5 की पावर 2 -25, आगे 22 को 5 से ज़रब दें तो -110 जमा 40, जमा के 125 और जमा के 40, ये तो 165 हो गया, और मनफी के 135, 0 नहीं हुआ। तो ये जो x बराबर 5 है ये भी फैक्टर नहीं, अब एक ही बचा है x और -5 बचा है, उस पर देखते हैं जी। तो x बराबर -5 ये कहाँ पुट करेंगे, वो जो हमारी कसीर रकमी है ना, x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर -22x प्लस 40 यानी 40 वहाँ। तो p ऑफ -5 की पावर 3 माइनस इंटू -5 की पावर 2 -22 इंटू -5 जमा 40। देखते हैं लें जी, अंदर माइनस है तो बाहर पावर ऑड नंबर है, ताक अदद है तो मनफी तो रह जाएगा, मनफी 125। अंदर मनफी है तो पावर 2 इवन नंबर है तो ये तो +25 आ गया, और फिर माइनस से ज़रब दें तो -25 जमा के माइनस प्लस 22 को 5 से ज़रब दी तो 110 जमा 4, 110 जमा 4 150, और मनफी के भी 150, ये 0 हो गया जी। लो जी p ऑफ -5 0 हो गया जी। तो फिर 5 x बराबर -5 था ना, 5 को दूसरी तरफ लेके चलें तो ये फैक्टर बनता है, जुज़ बनता है x जमा 5। तो x जमा 5 किसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है, यानी x जमा 5 फैक्टर है। तो फिर अब हम 3 फैक्टर आ चुके। पहला हमारा फैक्टर था जी x-2 जो आया है, दूसरा फैक्टर आया x-4, और तीसरा x जमा 5 आ गया। तो इसलिए p ऑफ x बराबर x की 3, ये किसी रकमी थी, -22x जमा 40 बराबर फैक्टर कौन से आए हैं, x-2 लिखा हुआ है, x-4 और x+5। तो बच्चों जितनी पावर होती है ना उतने ही फैक्टर बनते हैं किसी पोलिनोमियल के। तो यहाँ बड़ी से बड़ी पावर 3 है तो 3 ही फैक्टर बनेंगे, यानी 3 तजज़ियाँ बनेंगी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हल करते हैं। अच्छा जी बच्चों, आगे जो हम सवाल करने जा रहे हैं ना वो है सवाल नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पोलिनोमियल किसी रकमी दे दी गई है वो कुछ यूँ, x की 3 -2x की 2 -5x जमा 6, x³ -2x² -5x प्लस 6। तो सबसे पहले तो इसको किसके इक्वल लिखा, p ऑफ x के बराबर किसके, x की 3 -2x² -5x प्लस 6। तो बच्चों अब हम कुछ स्पीड पकड़ें क्योंकि 2 सवाल बड़ी अच्छी तरह कर लिए हैं। तो इस किसी रकमी में मुस्तकिल मिकदार यानी कांस्टेंट 6 है और x की 3 का कोफिशिएंट 1 है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6, 6 कम 6, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो तमाम जो फैक्टर्स बनेंगे आद बनेंगे वो है +-1 +-2 +-3। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जब x बराबर 1 के है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और फिर इसको हल करते जाएंगे।
अच्छा, तो किसी रकमी पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में एक्स की जगह हमने एक पुट किया, पी ऑफ 1 बराबर 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो 1 की पावर 3 तो 1 ही हो गया, माइनस 1 की पावर 2 1 ही हो जाता है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 प्लस के 5 और प्लस के 6। लो जी, तो जमा का 1 है और जमा के 6 हैं तो 7 हो गया और माइनस के 7 0 आ गया। इसका मतलब है जी ये जो x इक्वल टू हमने 1 पुट किया ना, ये फैक्टर बन रहा है। तो फिर x बराबर 1 और यहाँ से ये जो 1 है ना, ये लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो x माइनस 1 बराबर 0 किसी रकमी p ऑफ x का फैक्टर है। तो 1 के लिए तो हमने हल कर लिया, ये हमारा फैक्टर आ भी गया है। अब x इक्वल टू -1, तो x की जगह -1 पुट किया, -1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू -1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6। -1 की पावर 3 ये माइनस ही आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है। आगे -2 है, अंदर -1 की पावर 2 है, ये +1 हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ही आ गया, माइनस ज़रब माइनस प्लस 5 आंदा 5 हो गया, जमा के 6 ही आ गया बच्चों। तो ये 6 जमा का 5 जमा के 11 और मनफी के 3 बनते हैं, ये 8 आ जाता है। 8 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर -1 हमारा फैक्टर भी नहीं होगा। तो फिर हमने कह दिया x इज इक्वल टू -1 किसी रकमी का जुज़वे ज़रबी नहीं है, फैक्टर नहीं है। अब 2 की तरफ आते हैं, जब x बराबर 2 के है तो x की जगह p ऑफ 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 की पावर 3 है, 2 2 4 4 2 8 बन गया। आगे 2 की पावर 2 4 माइनस के 8 हो जाएंगे। आगे माइनस का 10 जमा के 6 है, तो 8 माइनस 8 आ गया, माइनस के 10 जमा के 6। 8 जमा 6 कितने बनते हैं? 14। और मनफी के कितने हैं? मनफी के 18 है, तो ये तो 0 के बराबर नहीं आता। क्या है? ये 0 के बराबर है। तो फिर हम कहेंगे x बराबर -2 किसी रकमी का जुज़वे ज़रबी नहीं है, यानी x इक्वल टू 2 भी फैक्टर नहीं बना। अब x इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो जब x बराबर है -2, p ऑफ -2 की पावर कितनी होगी? 3 -2 की पावर कितनी होगी? 2 -5 इंटू -2 जमा कितना है? 6 है। अब हम इसको भी हल करके देखते हैं कि 0 आता है या नहीं जी। तो -2 की पावर 3 ये बनेगा जी -8। आगे -2 उसी तरह ही, -2 की पावर 2 ये +4 आ गया। आगे -5 -2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, माइनस माइनस क्या आ जाता है? जमा। तो 5 2 10 आ गया। जमा के 6 उसी तरह लिख दिए, माइनस का 8 उसी तरह, आगे माइनस के 8 आ गए, 10 प्लस का और 6 प्लस के 16, ये 0 हो गया। माइनस के 16 और जमा के 16 0 हो गया। तो इसका मतलब है x इक्वल टू -2 फैक्टर बनेगा। ये हमने लिख दिया, x इज इक्वल टू -2 और 2 जो लेफ्ट साइड पे है तो क्या बन गया? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जो किसी रकमी है पॉलिनोमियल p ऑफ x, उसका फैक्टर है, उसका जुज़वे ज़रबी है। तो अब हम x की जगह 2 के बाद -2 के बाद 3 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 p ऑफ 3 की पावर 3 -2 इंटू 3 की पावर कितनी बच्चों लिखेंगे? 2। हमारी किसी रकमी जो है x की 3 -2x स्क्वायर -5x प्लस 6। तो x की जगह उसकी कीमतें पुट कर रहे हैं, x 3 पावर 3 -2 3 की पावर 2 -5 और x की जगह 3 प्लस 6 कांस्टेंट है, उसी तरह आ गया। तो 3 की पावर 3 ये कितना बनता है जी? 27 लिख दिया। आगे -2 3 3 दा 9 -2 इंटू 9, आगे -5 3 15 जमा के 6, 27 -18 -9, क्योंकि माइनस के 15 जमा के 6 माइनस के 9 आ गया। माइनस के 18 और माइनस के 9 ये कितने बनते हैं? ये माइनस के 27, ये भी 0 हो गया। लो, तो फिर x इक्वल टू 3 लिखा था ना, और 3 जो जब लेफ्ट साइड पे आया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी पॉलिनोमियल यानी किसी रकमी का जुज़वे ज़रबी है। तो इस तरह फिर हमारा जो आंसर आ जाता है, हमारी जो फैक्टराइजेशन हो जाती है इस क्वेश्चन की, वो कुछ यूँ है पास, p ऑफ x इक्वल टू x की 3 -2x स्क्वायर -5x प्लस 6, इसके जो फैक्टर बने हैं x -1
एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 है। तो चलें जी आखिरी दो क्वेश्चंस की तरफ, वो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं, उनको भी मुकम्मल करते हैं। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.4, फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है बाय फैक्टर थ्योरम, मसला है तजज़ी की मदद से। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो इसको किसके इक्वल लिखा, पी ऑफ एक्स के। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो इस किसी रकमी में मुस्तकिल अदद क्या है, 4 है, और x की पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12, तो इसके फिर हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 12 के तमाम मुमकिन आद सारे जो फैक्टर्स हैं ना, वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 6 5 पे तो नहीं डिवाइड होता, 12 प्लस माइनस 6। समझ आ गया ना कि फैक्टर कौन से बनाते हैं। वो नंबर कैसे ढूंढते हैं, सबसे आखिरी नंबर जो मुस्तकिल होता है ना कांस्टेंट, वो देखते हैं। यहाँ 4 है और x की जो बड़ी पावर है उसका अभी कोफिशिएंट दिशा दे, यहाँ 3 है, तो 3 4 12, 12 के हमने सारे फैक्टर लिखने हैं और उन्हीं में से ढूंढने होते हैं फिर। तो वो क्या है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 6। तो सबसे पहले जब एक को देखते हैं ना, तो वो तो होता ही नहीं, क्योंकि जमा का 1 और जमा के 4, जमा के 5 और मनफी के 13 है, ज़ीरो तो नहीं आता, इसलिए फैक्टर नहीं है। माइनस 1 पे देखें ना, तो ये -3 आ जाता है और माइनस का 2 आ जाता है, माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 5 प्लस के 12 और 4 16, ये भी ज़ीरो नहीं होता, इसलिए प्लस माइनस तो फैक्टर है नहीं। तो 2 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा जब x बराबर 2 के, तो p ऑफ 2 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 12 इंटू 2 है प्लस 4। तो 3 उसी तरह ही 2 की पावर 3 8 3 ज़रब 8 मनफी 2 की पावर 2 है 4 आ गया, -12 को 2 से ज़रब दें तो -24 प्लस 4। आगे 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 24 आ जाता है जी। तो फिर जब 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24, माइनस के 4 उसी तरह आगे -24 है और प्लस 4 है। तो ये क्या 24 जमा के और जमा के 4 28 और मनफी के भी 28, ये ज़ीरो हो गया। ये लो ये x बराबर 2 और यहाँ से 2 दूसरी तरफ ले जाएं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। किसी रकमी यानी पॉलिनोमियल का फैक्टर है जुज़्व ज़रबी। अब दूसरी बार x बराबर पुट किया था जमा 2 के, आप -2 के पुट कर ले, -2 के बराबर पुट किया, ये भी आएगा क्योंकि आप वही फैक्टर ले रहे हैं जिन पे पॉलिनोमियल की कीमत 0 हो जाती है। p ऑफ -2 3 इंटू -2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 -12 इंटू -2 जमा 4, 3 उसी तरह -2 की पावर 3 या -8 आ गया। आगे माइनस है, अंदर है -2 की पावर 2, ये +4 हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ गया, जमा 24 जमा 4। तो 3 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाना है, ये माइनस के 24 और जमा के 24, ये भी कट जाएंगे, मनफी का 4 है जमा ये भी कट, तो p ऑफ -2 भी 0 आ गया, p ऑफ -2 भी 0 हो जाता है जी। तो p ऑफ -2 पे कीमत हमारी 0 आ गया। ये देख लें 3 को -8 से ज़रब दें तो -24 जमा के 24 कट जाएंगे, मनफी का 4 जमा के 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू -2 और -2 जब लेफ्ट साइड पे गया तो x प्लस 2 बराबर 0 किसी रकमी का जुज़े ज़रबी है, यानी x प्लस 2 भी फैक्टर बन गया। तो अब आगे देखें तो 3 भी नहीं फैक्टर बनता है, जमा नफ़ी 3 जमा नफ़ी 4 भी नहीं, जमा नफ़ी 6 भी नहीं। तो अब बटे की तरफ जाना होगा। तो x की पावर 3 का कोएफिशिएंट 3 है, 4/3 को हल किया वो भी नहीं आता। तो चलते चलाते 1/3 पे हम देखते हैं, रफ पे किया है जब x बराबर 1/3 है। तो p ऑफ 1/3 3 इंटू 1/3 की पावर 3 माइनस 1/3 की पावर 2 -12 इंटू 1/3 जमा 4, ये 3 उसी तरह ही रहेगा। बाकी को हम हल कर देते हैं। 1/3 की पावर 3 थी, 1/27 आ गया, मनफी 1/9 आ गया, 3 एकम 3 4 12, मनफी के 4 और जमा के 4, ये भी कट गया ना, अब ये रह गया है
3 और 27 कट जाए तो 1/9 आ जाता है, जमा का 1/9, नफ़ी का 1/9, ये भी ज़ीरो हो गया। लो जी, ये भी फैक्टर बन गया। तो जब x बराबर किसके 1/3 के, 3 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x बराबर 1 के, 1 भी लेफ्ट साइड पे गया तो 3x - 1 बराबर 0। ये भी पोलिनोमियल का फैक्टर है किसी रकमी, यानी 3x - 1 भी किसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है, क्योंकि जब x बराबर 1/3 पुट किया तो p ऑफ x 0 हो गया है। तो फिर जवाब कुछ यूँ लिखेंगे, p ऑफ x बराबर है 3x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 = 0। x - 2 पहला फैक्टर था, दूसरा x + 2 था और तीसरा फैक्टर आया है 3x - 1। तो चलो बच्चों, चलिए आप फिर होना आखिरी क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी कुछ इस 7वें क्वेश्चन जैसा है, उसको भी हल करें। लें जी, क्वेश्चन नंबर 8 की पोलिनोमियल रकम देख लें। किसी रकमी क्या है, 2x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 1, 2x की 3 जमा x की 2 माइनस 2x - 1। इसको हम लेट करते हैं p ऑफ x के बराबर, तो p ऑफ x बराबर हो गया 2x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 1। तो यहाँ कांस्टेंट है -1 और x की 3 का कोफिशेंट है 2, 2 को -2 आ गया ना। इस किसी रकमी p ऑफ x में मुस्तकिल अदद -1 है और x की 3 का अदिसर 2 है, तो मल्टीप्लाई करें तो -2, तो -2 के तमाम मुमकिन फैक्टर्स क्या है, +-1 +-2। इसके अलावा भी हो सकते हैं, इन्हीं में से निकलेंगे ना। तो पहला व्हेन x = 1, x की जगह 1 पुट कर, p ऑफ 1 दो सी तरह x की जगह a की पावर 3 जमा a की पावर 2 -2 × 1 - 1। 2 सी तरह आएगा, 1 की पावर 3 है ना, तो 1 ही हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर है 1 ही आ गया, आगे -2 1 से ज़रब हुआ तो -2 बनता 2 और -1। आगे इसको हल करें मज़ीद तो कुछ यूँ हमें नंबर्स मिलेंगे। p ऑफ 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जमा का 1, आगे -2 और -1, तो 2 + 1 जमा के 3 हो गया और -2 और -1 माइनस के 3, तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब है ये जो हमने x = 1 पुट किया है और फिर यहाँ से 1 लेफ्ट साइड पे आके x - 1 = 0, ये पोलिनोमियल यानी किसी रकमी का फैक्टर है, जुज़्व ज़रबी है। तो अगली कीमत की तरफ चलते हैं और पहले हमने x बराबर 1 पुट किया है ना, अब x बराबर -1 पुट करते हैं। अच्छा, तो बच्चों फिर जब x बराबर -1 है तो p ऑफ -1 = 2 × -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 × -1, आगे -1 एंड पे उसी तरह, तो 2 उसी तरह आ गया, -1 की पावर 3 -1 ही रह गया, आगे -1 है इसकी पावर 2 है, ये तो जमा का 1 हो गया। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 2 आ गया और आखिर पे -1 है। अब 2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या आ जाएगा, -2 लिख दिया, +1 है, +2 है, -1 है, तो -2 और +2 कैंसिल, +1 और माइनस, ये तो 0 आ गया जी। लो जी, ये जब x की जगह हमने -1 पुट किया तो फिर भी 0 हो गया है, तो x = -1 और -1 लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो गया, x + 3 = 0 किसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है, यानी x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। लो जी, अगली कीमत अब बटे वाली रह गई है, 2 पे तो ये होता नहीं है, जमा 2 पे भी देखा है, -2 पे भी देखा नहीं है, तो फिर अब बटे की तरफ जाना है, क्योंकि x की पावर 3 का कोफिशेंट था। जब x की पावर 3 का कोई कोफिशेंट आ जाता है ना 1 के अलावा, तो फिर जो फैक्टर्स हैं ना वो बटे में जाने लगते हैं। तो जब x बराबर 1/2 है तो p ऑफ 1/2, दूसरी साइड पे 2 × x की जगह 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 -2 × 1/2 -1, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 ही आ जाएगा ये तो जी। तो हल करें तो 2 सी तरह 1/2 की पावर 3 है, 1/8 हो गया, जमा 1/2 की पावर 2 1/4 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, -1 और -1 लें जी, ये 2 × 2
4 2 8, ये 1/4, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस के 2 और जमा का 1/4। इन सब का एलसीएम लेते हैं, ज़ुआदाफिकल 4 लेंगे, आ गया 1 आएगा, 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 8 और फिर बटे में 4 है, ये भी 1 ही आ जाएगा। प्लस माइनस करें ना तो जमा का 1 और जमा के 2 है, माइनस के 8 है, माइनस के 6 आ गए ना, बटे में क्या है 4 है। इनको कैंसिल करें तो -3/2 है। तो -3/2 -3/2 तो ज़ीरो नहीं है, इसलिए जो हमने x = 1/2 पुट किया है ये भी पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, किसी रकमी का जुज़्व ज़रबी नहीं है। तो अब एक ही हमारे पास कीमत बची है और वो है x = -1/2। तो जब x बराबर -1/2 है, p ऑफ -1/2, 2 × -1/2 की पावर 3 प्लस -1/2 की पावर 2 -2 × x की जगह -1/2 -1। लो जी, 2 उसी तरह आया और -1/2, ये -1/8 हो गया। आगे -1/2 है ना, ये तो प्लस हो जाएगा, पावर जो 2 है 1/4 ही आ गया। आगे 2 से 2 कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और आगे हम हल करके लिखते हैं जो बचा है। तो लें जी, फिर ये 2 8 से कैंसिल हुआ, -1/4 और जमा का कितना पड़ा हुआ है, ये 1/4 है। लिखा मनफी का 1/4 प्लस का 1, ये भी ज़ीरो हो गया। तो कब ये ज़ीरो हुआ है, जब x बराबर -1/2 है। तो ये 2 क्या कर रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे x से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2x = -1, -1 को भी लेफ्ट साइड पे ले आए तो 2x + 1, तीसरा फैक्टर ये बन गया जी। तो 2x + 1 किसी रकमी यानी पोलिनोमियल का जुज़्व ज़रबी है, फैक्टर है। तो तीनों फैक्टर हमारे पास आ चुके, इसलिए हम कहेंगे पास p ऑफ x = 2x³ + x² -2x -1 = पहला फैक्टर x -1 इंटू दूसरा x + 1 और तीसरा फैक्टर अभी अभी आया है 2x + 1। तो इस तरह ये 8वां क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ और हमारा इस एक्सरसाइज 5.4 का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।